बुजुर्ग एक ऐसी उम्र का पड़ाव जो दूसरों के सहारे होता है, चाहे अपनों का हो या पराओं का। इस उम्र में साथ होना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं द स्टिंग। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है और इसी मौके पर हमारे संवाददाता हर्षवर्धन चतुर्वेदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेवम त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेवम। ये हमने अपने विद्यार्थी जीवन में कविता पढ़ी थी, श्लोक पढ़ा था, जिसका तात्पर्य है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। पर यहाँ पर आकर आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसका नाम है ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम, जहाँ पर आकर ये सारी लोकोक्तियाँ सारी धूमिल हो जाती हैं। आज जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को घर में रखें, उन्होंने अपने वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, सार्थक और सामर्थ्य होने के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टिंग, बहरंट और भन्नाट खबरों के साथ में हर्षवर्धन। अगस्त 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में आज हम एक वृद्ध आश्रम, जिसे कि ओल्ड एज होम कहते हैं इंग्लिश में, उधर आए हैं ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम में। और हम आपको दिखाते हैं आज उसके प्रांगण में कि यहाँ पर कैसे वृद्ध लोग रह रहे हैं और कैसे अपनी परिस्थितियों के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखिए, मेरे साथ आइए। ये यहाँ पर एक रोटी मेकर है, जिस पर ये लोग अपना खाना, जो समर्थ हैं, जो खुद बना सकते हैं, वो खुद खाना बनाते हैं। इनके केयर टेकर्स हैं जो खाना बनाते हैं इनके लिए। और ये देखिए, हमारे साथ ये वृद्ध लोग हैं, कुछ अपने कमरे में बैठे हुए हैं और टीवी चल रहा है, और टीवी चलते हुए ये अपना मनोरंजन कर रहे हैं। शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए ये लोग टीवी देखते हैं और हंस मिल के बातचीत करते हैं, एक साथ रहते हैं यहाँ पर। आइए मेरे साथ। ये मेस है जहाँ पे ये लोग बैठ के अपना रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच करते हैं। ये कमरे हैं जिसमें कि कुछ लोग रहते हैं, अभी कुछ बाहर आए हुए हैं, कुछ अंदर हैं। चेहरे पर शिकन, आंखों में आंसू और मन में एक उम्मीद की उनके बेटे उन्हें यहाँ से अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। मन को विचलित कर देने वाला यह दृश्य है फरीदाबाद NIT क्षेत्र में बने ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम का, जहाँ 80 से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें उनके ही बेटों ने घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया है। जिसके बाद इन बुजुर्ग माता पिताओं ने इस वृद्धाश्रम का सहारा लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुजुर्गों की इस संख्या में ऐसे माता पिता भी शामिल हैं जिनके बेटे आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तस्वीरों में दिखाई गई ये बुजुर्ग महिला 3 बेटों की मां है, जिसमें से 2 बेटे देश के बड़े अस्पताल में सरकारी डॉक्टर हैं और एक बेटा इंजीनियर है। उसके बाद भी मां वृद्धाश्रम में अनजान लोगों के बीच अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही है। कौन छोड़ के गया था आपके घर? उनके बच्चे छोड़ के गए थे। उनके बच्चे को छोड़ के गए थे? उनके बच्चे छोड़ के तो बेटे या बेटी? बेटे। क्या करते हैं बेटे? इनके 3 बेटे डॉक्टर हैं। 3 बेटे, तीनों डॉक्टर हैं? हाँ जी। कहाँ पर हैं, कुछ पता हुआ आपको डॉक्टर? वो नोएडा में रहते हैं। बस एक बार आए, इनको छोड़ के गए हैं, उसके बाद कोई इनकी खबर नहीं ली कि इनकी क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। फ़ोन पे बोल देते हैं हम आएंगे, देखेंगे, करेंगे, मगर कुछ करते नहीं। मैं आई थी 29 मार्च को। 29 मार्च ये लॉकडाउन में आई थी। और आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे आप? फैमिली क्या, बेटे हैं 2। वो कहाँ रहते हैं? यहीं 2 नंबर में। 2 नंबर में रहते हैं, फरीदाबाद में। उनका बिजनेस है? नहीं, वर्कशॉप में काम करते हैं। 1 के 3 स्टैंड डले हुए, उसने काम छोड़ दिया, केबल पे करता था।
उसकी औरत कमा रही है, मेरिज ब्यूरो भी है, आंगनवाड़ी में भी करती है, बुटीक भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, वो खूब कमा रही है। और जो मेरा लड़का है ना, वो घर का बावर्ची बना बैठा है। घर में इतना मांस मछली मीट मेरा पोता बनाता है, मैं अलग बनाती थी, फिर भी मेरे बर्तनों में वो इस्तेमाल करता था। रात को हुक्के पीना, टेटू बनाता है। उसको माँ ने कहा दादी को तंग कर तो निकलेगी। मैं बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ ठीक हूँ, इससे से तो घर वालों से आपकी बात होती है, अब वो आते हैं मिलने के लिए? नहीं वो काहे को आते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे पहुँची? मेरे को उन्होंने घर से निकाल दिया था। बुजुर्गों के साथ हो रही अनदेखी को लेकर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में लागू हुआ। इस कानून के चलते वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ हक दिए गए, जिससे वह अपने जीवन को शांति और आराम से गुजार सकें। इस कानून में बुजुर्गों को 4 अधिकार दिए गए, जिसमें सुरक्षा, देखभाल, प्रॉपर्टी और फ्री वकील को रखा गया। आप इस बुजुर्ग माँ की आप बीती सुनोगे तो रो पड़ोगे। इस माँ को इसके बेटे और बहू ने पति के मरने पर चौथा भी नहीं करने दिया और घर से धक्के मारकर बेघर कर दिया। मगर माँ तो आखिर माँ ही होती है। साहब, जब हमने उनसे पूछा कि अपने बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगी, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बस इतना ही कहा, जैसे भी रहें खुश रहें। मेरे अंकल की ऐसी स्थिति हो गई, शुगर थी, टांगे गल गई, ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद कहता था चल अपने आदमी को लेके निकल, चल अपने खसम को लेके निकल। आपको बोलता था? हाँ, धक्के मारता था मुझे घर से बाहर? हाँ, मैं फिर अंकल जी कहाँ चले गए? उनकी डेथ हो गई ना, 8 महीने हो गए। आप 8 महीने से यहाँ पर हैं? हाँ, 4 महीने हुए थे, 4 दिन हुए थे, निकाल दिया था बाहर। अच्छा, आपके पति की डेथ को 4 दिन हो गए थे। उसके बाद आप घर से बाहर निकाल दिया। क्या करते आप? कुछ नहीं देना चाहते, सुखी रहे, जहाँ भी रहे सुखी रहे। हम यहाँ हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है बीत जाएगी, हम भी सुखी रहे। ये मेस है जिसके अंदर के लोग रहते हैं और ये अपना खाना खाते हैं। ये यहाँ पर कुछ कोटेशंस हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वी आर नॉट सीनियर सिटीजन्स, वी आर रिसाइकल्ड टीनेजर्स। ये हमें शिक्षा देती हैं। बड़े शिक्षाप्रद कोटेशंस यहाँ पर लगा रखे हैं इन लोगों ने। और यहाँ पे भगवान का मंदिर भी है, जिसमें सुबह शाम इनकी संध्या आरती और सुबह की मंगला आरती ये लोग करते हैं, एक साथ भजन कीर्तन करते हैं। आप देखिए, जब हमने और बुजुर्गों से उनकी आप बीती जानी, तो एक माँ आंसुओं से रोने लगी। बताया कि अपने घर की बहुत याद आती है बेटा। विदेश में बेटा खूब पैसे कमा रहा है, मगर माँ के लिए कुछ नहीं है। आपका परिवार कहाँ रहता है? सारे यही हैं, 2 बेटे हैं। वो क्या करते हैं? जवाहर कॉलोनी में, एक बेटा बाहर रहता है विदेश। विदेश में रहते हैं? कौन सी जगह है, कुछ पता है विदेश में? पहले तो नाइजीरिया था, दुबई में। दुबई में। कभी कभी उनकी याद आती होगी, उनकी यादें आती होंगी आपको? अब याद आने से क्या बनता है। ये देखिए कैसे इन लोगों के लिए खाना बन रहा है। यहाँ पर 80 से ज़्यादा वृद्ध लोग हैं जिनके लिए खाना बनाया जा रहा है। शाम के 6 बज रहे हैं और ये 8:30-9 बजे के लिए डिनर प्रिपेयर करा जा रहा है। यहाँ पे आपको पूरी सुख सुविधा मिलती है, आप खुश हैं यहाँ पे? खुश तो फिर जो रहना है तो खुश रहना ही पड़ता है। ये थोड़ी है, मैंने ये थोड़ी कहूँगी भाई मेरे को ये चीज़ है चाहिए, ये चीज़ है।
मैं किसी के साथ रहना चाहिए, जब रहने आया जी। तो रहना है। आप पूरा दिन, जैसे इतना बड़ा दिन होता है 24 घंटे का, तो पूरे दिन क्या करते हैं आप? तो अभी आजकल मैं कुछ नहीं कर सकती, तबीयत ठीक नहीं रहती। जी। वैसे मैं उनको कहा मैं ठीक मेरे को कर दो, मैं आटा गूंदने में, रोटी बनाने में, सिलाई करने में भी सिलाई भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। जो भी मुझे काम कहेंगे तो मैं कर दूँगी। आप जी। मैंने ऐसे कहा। आपको कभी कभी मुल्तान की अपने पुराने घर की याद आती है? हम ना छोटी थी तब तो पुरानी कुछ यादें आप हमारे साथ साझा करना चाहें मुल्तान के अपने घर की? क्या करती थी आप? अब छोटे क्या करूँगी, हम छोटे बचपन के तो पता नहीं है ना, 5-6 साल के थे जी, जी, जी। तब। जब पाकिस्तान बना कब कहने लगे सूटकेस उठाओ, ये उठाओ जल्दी, हम ये कहते थे ये क्या हो रहा है, वो कहते तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं लगता, ये सभी ने जाना है यहाँ। पैसे वैसे दे के उनको जो मुसलमान रहते थे जैसे तैसे हम बड़ी मुश्किल से आए जैसे। वो कहते थे तुम्हारे साथ जो कुछ होए तो तेल के कड़ाह होते हैं ना, हाँ, गरम गरम कड़ाह, हाँ, फिर भाई वो ऊपर पलट लेना अपने ऊपर, नहीं तो हिंदुस्तान में एंट्री आ गई हमारी तरफ। बहुत खुश हुए हम, सब खुश हो गए। वो हिंदुस्तान, वो हम सब चीज़ों से छूट गए, फिर जलंधर वगैरह आ गए। बस ऐसे पकड़, हम छोटे थे, पूरी बातों का नहीं पता हमें, इतने बातें। आपको अपने पोते पोतियों बच्चों की याद आती होगी? याद तो फिर याद आने में थोड़ी, जो याद होते थे तो वो क्यों करते मेरे को। तो मैंने यहाँ यही असूल कर लिया है कि मैं नहीं, जब तक नहीं बुलाएंगे यहाँ रहूँगी। ये कुछ वृद्ध लोग हैं, जो जेंट सेक्शन है, यहाँ पे मेल लोग हैं। हॉल नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे ही कई 8-9 तरीके के कमरे हैं जिसके अंदर वृद्ध लोग हैं अलग अलग तरीके के। आइए मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। ये 2 मंजिला इमारत है जिसके अंदर कई वृद्ध लोग हैं और साथ में सब मिलके हंस बोल के रहते हैं। इस स्थिति में जहाँ पर इन लोगों के बच्चे इनको अपने साथ रखें, वहाँ पर ये लोग बेचारे अकेले रह रहे हैं और ऐसी स्थिति में भी ये लोग अकेले रहते हैं। न इनके पास सुख सुविधा है, पेंशन की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दवाई की मेडिकल सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये देखिए कैसे ये लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए शाम को बाहर बैठे हुए हैं। कुछ औरतें पंखा कर रही हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। ये देखिए कैसे। वजह क्या है, घर की याद क्यों नहीं आती है आपको? ऐसा मकान का घर बिगड़ जाएगा, तुम यहीं चलो, उन्हें और जो कि बर्दाश्त नहीं होगी, हम यहीं आ गए। और आपकी जो वाइफ थी, बीवी आपकी, उनका वो 84 उम्र की, 84 में चली गई। आपका पूरा कहने पाड़े हमने तो 12। यहाँ पर कुछ ब्लाइंड लोग भी हैं जो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। बहुत पेनफुल है इस स्टेज में भी ऐसे रहना। इतनी गर्मी है और गर्मी में भी ये लोग अपना जीवन स्पेंड कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 80 पार बुजुर्ग हैं, 80 से ज़्यादा हैं। और लॉकडाउन के दौरान भी हमारे को बड़ी बुरी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सरकार की तरफ से हमारे को एक फार्म मिले थे, आप इस फार्म को भरो, जितने बुजुर्ग हैं उनके नाम उनकी उम्र लिख के हमारे को, हम आपसे ही ले जाएंगे फार्म। आज तक वो फार्म हमारे वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, धूल चाट रहे हैं। हमारे पास बुजुर्ग जो है कम से कम
60 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 101 साल का बुजुर्ग भी हमारे पास। सरकार को हम हर साल ग्रांट के पेपर भेजते हैं, उन पेपरों को भी नहीं पता चले कहाँ कौन सी टोकरी में चले गए, कौन सी में नहीं गया। मैंने तो सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी, अपने डेड बॉडी एम्स में दे दी मैंने, मरने के बाद मेरा शरीर दान आ दिया। हमने बचपन में एक लाइन सुनी थी, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका तात्पर्य है कि पूरा सृष्टि, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। यहाँ पर आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं। माना इन लोगों का अलग अलग परिवार है, अलग अलग जगहों से आए हैं, इनका परिवार अलग है, पर ये एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। हाँ, ऑफिसेज में सरकारें कई सारे दावे करती हैं अलग अलग पेंशन्स देने की। यहाँ पर सारे जितने भी वृद्ध लोग हैं, 80 से ज़्यादा यहाँ पर वृद्ध लोग हैं इस आश्रम में, और ये आश्रम है फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में स्थित। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो सारे 60+ हैं, और सरकारें दावा करती हैं कि हम पेंशन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम पैसा मुहैया करवा रहे हैं लोगों को, पर यहाँ तक ऑफिसेज से फाइलें बनती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं, और ज़मीनी स्तर पर हकीकत जानने में वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो यहाँ तक आते आते वो कुछ भी नहीं पहुँच पाता, इन लोगों को कुछ भी, उनकी सुख सुविधा, मौलिक हालत उनकी बहुत बुरी है, और वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं चैनल के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि इन लोगों के लिए भी, जो वृद्ध हैं, जो परिवार की तरह हैं, इनके लिए भी सुध लें और इन तक बात पहुँचाएँ। द स्टिंग आपसे अपील करता है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, समाज में काबिल बनाया, उन्हें आप इस उम्र में अकेला न छोड़ें। जिन्होंने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, आपने उन्हीं का हाथ छोड़ दिया। वृक्ष कितना भी बुजुर्ग हो जाए, मगर फल और छांव देना नहीं भूलता। आपके बुजुर्ग भी उसी वृक्ष की तरह होते हैं जो आपको फल रूपी आशीर्वाद देते हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें द स्टिंग।